हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं नया चैप्टर 8 क्लास का, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज स्क्वायर्स। स्क्वायर से रिलेटेड पहले वर्क करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे स्क्वायर रूट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर। सबसे पहले लोअर क्लास में पढ़ते हैं। लोअर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा स्क्वायर। स्क्वायर इज अ फिगर। क्या होता है स्क्वायर? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स इसकी क्या होती है? इक्वल होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। यही पढ़ा हमने। पर साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता था। जब हम इसका एरिया निकालते थे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, आप बोलते थे साइड इनटू साइड। फॉर एग्जांपल इसकी साइड एक ले लेते हैं ए, और तो ऑल साइड्स आर ए। सो व्हाट इज ए इंटू ए? दिस इज ए स्क्वायर। तो हमने देखा जब किसी का स्क्वायर निकालना हो तो जो साइड्स होती है कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं? 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, साइड इंटू साइड। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर 3 होता तो 3 इंटू 3, 4 होता तो 4 इंटू 4, 5 होता तो 5 इंटू 5। इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने नंबर्स में स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज स्क्वायर ऑफ ए नंबर? स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर क्या होगा फिर? इफ अ नंबर, अगर एक नंबर को मैं, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड, if a number is multiplied by the same number, अगर एक नंबर को सेम नंबर से, उसी नंबर से वापस से मल्टीप्लाई करूं, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तब हम उसको कहेंगे वो उस नंबर का क्या है? स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल, तो हम बहुत सारे स्क्वायर्स कर रहे हैं, एक टेबल हम बना रहे हैं, उस टेबल को आपको लर्न करना है। बहुत सारों का आपको पता है, जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर, देन स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नंबर इज 1। व्हाट इज द स्क्वायर? स्क्वायर मींस दिस, इसको बोलते हैं 1 इंटू 1। सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1? 1। नंबर 2, स्क्वायर ऑफ 2, 2 इंटू 2, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई, 4। 3, स्क्वायर ऑफ 3, 3 इंटू 3, 9। 4, स्क्वायर ऑफ 4, 4 इंटू 4, 16। 5, स्क्वायर ऑफ 5, 5 इंटू 5, बताइए, 25। नेक्स्ट 6, स्क्वायर ऑफ 6, 6 इंटू 6, 36। 7, स्क्वायर ऑफ 7, 7 इंटू 7, 49। नेक्स्ट 8, स्क्वायर ऑफ 8, 8 इंटू 8, 64। 9, स्क्वायर ऑफ 9, 9 इंटू 9, 81। Now 10, स्क्वायर ऑफ 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 10, दिस इज 100। यहाँ पे आपको पता है। इसी प्रकार हम 30 तक लिखेंगे। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट 11 स्क्वायर 121, समझ आएगा? 11 इंटू 11 121। नेक्स्ट स्टूडेंट 12 का स्क्वायर 141, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 14 इंटू 14 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361 एंड 20 स्क्वायर 400। इनको आपको लर्न करना है, ठीक है? 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576, 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 676, 27 स्क्वायर 729, 28 स्क्वायर 784, 29 स्क्वायर 841, 30 स्क्वायर 900। यहां तक आपको लर्न। अब 1 to 10 आप लोगों को लर्न है। अब आप यहाँ पे क्या करो, एक दिन में 15 तक, फिर 20, फिर 25, फिर 30 तक, क्योंकि इससे बहुत सारे आपके इजी क्वेश्चंस या एमसीक्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे।
आगे अब 30 के बाद अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 40, डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कैसे, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 1 0 की जगह कितना आएंगे 2 जीरोस। सेम 50 स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 2 जीरो, 60 स्क्वायर 6 6 36 डबल जीरो, 70 स्क्वायर 49 डबल जीरो, 80 स्क्वायर 88 64 डबल जीरो। इस प्रकार से आप 90 स्क्वायर रिकॉर्ड कर लीजिए, 9 9 81 डबल जीरो एंड 100 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 जीरो के 4 जीरो डबल। इस प्रकार से आपको ये स्क्वायर एक एक करके धीरे धीरे करिए, एक दिन में जरूरी नहीं है। 15 तक याद कीजिए, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर आगे भी। सो दीज आर कॉल्ड द स्क्वायर्स। अब इसमें एक और चीज अब ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1 1, स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 4 16। तो यहाँ पे जो ये नंबर्स हैं 1 4 9 16 ये जो चल रहे हैं 121 144, दीज आर कॉल्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे ये नंबर है, इनको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या कहते हैं इनको? परफेक्ट स्क्वायर। अब आप पूछोगे सर परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर्स होते हैं जिनके जो किससे बने हुए, किसी न किसी नंबर के स्क्वायर से बने हुए। जैसे 729 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यस इट इज अ स्क्वायर ऑफ 27। 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यस इट इज अ स्क्वायर ऑफ 15। तो परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं? जो किसी न किसी नंबर के क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं। अब मेरे को बताओ क्या 10 परफेक्ट स्क्वायर है? देखिए 10 नहीं, 10 is not a perfect square. 9 है, 9 is a perfect square of 3, 16 is a perfect square of 4, 25 is a perfect square of 5, but 10 आता है किसी नंबर के स्क्वायर करो तो 10 आएगा? नहीं, 10 is not a perfect square number. Understood? आगे बढ़ते हैं। So स्टूडेंट अभी हमने स्क्वायर्स पढ़े, उन सारे नंबर्स को उनको आपको लर्न करना है। अब हम उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर्स। स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स विथ 2 3 7 8। अभी ध्यान रखने वाली बात, आप जितने भी नंबर के स्क्वायर, आपको मैंने जो चार्ट दिया वहां पे देखिए, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आएगा ही नहीं। जैसे 4 का स्क्वायर 16 लास्ट में 6 आता है, 7 का स्क्वायर 49 9 आता है, 10 का स्क्वायर 100 0 आता है, उसके बाद आपका 12 का स्क्वायर 144 4 आता है, 17 का स्क्वायर 289 9 आता है, पर 2 3 7 8 कभी नहीं आएंगे। पहली प्रॉपर्टी क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी अ परफेक्ट स्क्वायर, हम परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं पहले। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस। अब इसका मतलब ध्यान से सुनिए, मतलब कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे। ऑड नंबर ऑफ जीरोस मतलब 1 0 3 0 5 0 7 जीरोस, ऐसे जीरोस नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पूछूं 2500, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? लास्ट में कितने जीरोस है? लास्ट में 2 जीरोस है। 5 2 5 1 2 3, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं, बिल्कुल लास्ट में कितने जीरोस है? ऑड नंबर ऑफ जीरो 3 जीरोस आ रहे हैं, इसलिए ये नहीं है, ये क्लियर। नेक्स्ट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड्स विथ, हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस में एंड होगा। अगर जीरोस हैं तो उसमें कैसे नंबर ऑफ जीरो? इवन नंबर। जैसे अभी हमने देखा, जैसे एक और देख लो 4900 10,000, ऐसे इसमें कितना हो रहा है? 2 जीरो, इसमें कितने जीरो? 4 जीरो। तो इवन नंबर वाले जीरोस में एंड होगा, कभी भी ऑड नंबर वाले जीरोस में एंड नहीं होगा। इससे रिलेटेड कभी एमसीक्यूज में पूछा जाता है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? मे बी पूछा जाता है, तो उसमें अगर आपके लास्ट में जीरोस है तो जीरोस देखने, 3 जीरोस है तो नहीं, 5 जीरोस है तो नहीं, 2 जीरोस है, 4 जीरोस है, 6 जीरोस है तो यस। 3 प्रॉपर्टीज हमने यहां से इसकी पढ़ी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 स्क्वायर ऑफ अ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इसका मतलब एग्जाम्पल से समझिए,
4 क्या इवन नंबर है? बिल्कुल है। उसका स्क्वायर कीजिए, 4 4 is 16। क्या 16 भी इवन है? यस। एक और ले लेते हैं, 12 का स्क्वायर 144। 12 इज इवन, 144 इज इवन। एक और ले लीजिए, 16 का स्क्वायर 256। 16 is even, 256 is also even. So इसका मतलब square of an even number is always even. फिफ्थ लीजिए, square of an odd number is always odd. और इसका मतलब odd number ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 1 क्यूब, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। इसका मतलब square of an odd number is always odd. Next property, property number 6, most important, sum of first and odd numbers is an square. सबसे important इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब इसका मतलब समझिए, सम ऑफ फर्स्ट, शुरू के n ऑड नंबर, शुरू के n ऑड नंबर मतलब स्टार्टिंग n मतलब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। एग्जांपल देखिए, 1 प्लस अगला और 3 प्लस 5 प्लस 7, तो आंसर क्या होगा? बोला है कि जितने भी ऑड नंबर गिनो उनको 1 2 3 4, तो क्या कर दो 4 का स्क्वायर कितना 16, ये आंसर आएगा। करके भी देखो, 9 7 12, 12 प्लस 4 16। तो क्या करना है, पर याद क्या रखना है आपको? याद ये रखना है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होना चाहिए? 1 से स्टार्ट होना चाहिए, कोई सीक्वेंस टूटा होना नहीं चाहिए बीच में भी। जैसे अगला 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 30, तो आपको क्या देखना, पहले 1 से स्टार्ट हो रहा है, बीच में कोई सीक्वेंस टूटा है नहीं, तो क्या कर लो, सबको काउंट कर लो कितने नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 40, डायरेक्ट आंसर। पर कौन से नंबर्स होने चाहिए? ऑड नंबर्स होने चाहिए। सेकंड स्टेप कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 1 से, और बीच में कोई सीक्वेंस, कोई नंबर गायब नहीं होना चाहिए, ऑड नंबर। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17, बताइए आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स, सो स्क्वायर ऑफ 9 81, दिस इज द शॉर्टकट ऑफ। तो हमने ये पढ़ा यहाँ पे सम ऑफ ऑड नंबर्स कितने होते हैं? सम ऑफ ऑड नंबर का आंसर कितना? n स्क्वायर। जितने ऑड नंबर है पर स्टार्टिंग 1 से, याद रखिएगा, टीचर कभी ये 1 गायब कर देता है, तब आपको ये रूल काम नहीं आएगा, ये रहा डायरेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, अभी हमने जो आपको ऑड नंबर्स का प्लस बताया जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है, उसी से रिलेटेड रिवर्स एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? 49 को कैसे एक्सप्रेस करना है? सम ऑफ ऑड नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे देखेंगे? 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। तो कितने नंबर्स आएंगे? 7 नंबर्स, ऑड नंबर्स आएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 30, 1 2 3 4 5 6 7, ये आंसर। चलिए एक और करते हैं इसमें, एक्सप्रेस 121 एज सम ऑफ ऑड नंबर्स। 121 को भी एक्सप्रेस करते हैं ऑड नंबर्स के फॉर्म में, तो कैसे? 121 आंसर, 121 स्क्वायर ऑफ विच नंबर? 11, 11 का स्क्वायर, सो हाउ मेनी ऑड नंबर्स? 11 ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 प्लस 3 प्लस 5 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 plus 19 plus 21, 7 8 9 10 11, this is the sum of odd numbers which make 121. Understood? इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे करते हैं। एक और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 आपसे पूछा जाएगा, नंबर बिटवीन द स्क्वायर्स of two consecutive numbers, square of two consecutive numbers, मतलब अगर आपको दो स्क्वायर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक के बाद एक नंबर के स्क्वायर अगर आपको दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि उसके बीच में कितने नंबर फाइंड आउट, कितने नंबर हो सकते हैं, तो आपको कैसे निकालना? फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल दिस इज 12,
and this is 13. Are they consecutive? क्या एक के बाद एक आ रहे हैं? बिल्कुल, 12 and 13 are consecutive number. तो आपसे पूछा गया कि इनके स्क्वायर्स 12 स्क्वायर and 13 स्क्वायर. The 12 square is 144, 13 square is 169. So how many numbers are between this? इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं? तो इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट डायरेक्ट. Which number is smaller? Numbers between 12 square and 13 square ऐसा लिखेंगे is equal to 2 into 12 is equal to 24. So रूल क्या है? शॉर्टकट ये है कि जो नंबर उन दोनों कॉन्सेक्यूटिव में से क्या होगा छोटा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. एक और क्वेश्चन देखिए, फिर आपको और क्लियर समझ आएगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज फर्स्ट, दिस इज इफ वी हैव टू फाइंड numbers between 15 square and 16 square. आंसर बताएंगे आप डायरेक्टली. 15 square and 16 square are they consecutive number? बिल्कुल, एक के बाद एक नंबर आ रहे हैं. So what is the answer? Number between 15 square and 16 square is equal to, आपको करके नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट आंसर 2 into which number? Smaller, 15 is equal to 30 answer. So how many numbers? 30 numbers are between 15 square and 16 square. ये एक और प्रॉपर्टी. So student, these are some of the properties of square. ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर की जिनको आपको लर्न करना है. और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड. 1 मार्क्स के क्वेश्चन या तो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं आपसे, या 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. अंडरस्टूड? तो इन प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से लर्न करना है. आइए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए. व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, यूनिट मतलब वंस डिजिट, ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर. मतलब अगर आप इन नंबर्स के स्क्वायर करेंगे तो उसकी लास्ट जो डिजिट है, यूनिट डिजिट, वो क्या है. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको 81 into 81 मल्टीप्लाई नहीं करना है, स्क्वायर्स नहीं निकालने इनके. कैसे? डायरेक्टली यूनिट डिजिट इज इक्वल टू, यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? यूनिट डिजिट ऑफ 81 स्क्वायर. 81 स्क्वायर की यूनिट डिजिट, जो इसकी यूनिट डिजिट है नंबर की 1 का स्क्वायर 1. डायरेक्ट आंसर. सेम बताइए आप, यूनिट डिजिट ऑफ 272 स्क्वायर. 272 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट 2 का स्क्वायर, यस, लास्ट डिजिट 4. ऐसे निकाल. नेक्स्ट आ जाइए, यूनिट डिजिट ऑफ 799. 799 स्क्वायर की यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट 9. 9 का स्क्वायर 81. 81 का लास्ट में क्या आ रहा है? 1. दिस 81 नहीं लिखना है, 1 लास्ट डिजिट लिखनी है. नेक्स्ट, यूनिट डिजिट ऑफ 3853 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9. सिमिलरली यूनिट डिजिट ऑफ 1234 स्क्वायर. नाउ last digit, last number is 4. Square of 4 is 16. So last digit, last number 6. And the last one, unit digit of 26387 square is equal, what is the square of 7? 49. So unit digit is 9. These are the answer. ये 1 marks का क्वेश्चन यूनिट डिजिट आपसे पूछता है. इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू 8, 9th क्वेश्चन तक मैं सारा इससे पहले प्रॉपर्टीज और स्क्वायर्स में करा चुका हूँ. उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपको लगता है कि फिर भी किसी को प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उनके भी आंसर्स आपको फटाफट से बता दूंगा. सो स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट. पाइथागोरियन कहां से आया? पाइथागोरस. पाइथागोरस याद हो आपको, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, दिस इज 90 डिग्री. इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे सामने वाली साइड होती है, जो सबसे बड़ी होती है, उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज. एंड वन इज बेस एंड अदर इज परपेंडिकुलर. इन तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन था, अगर आपको पता हो तो. सो रिलेशन इज पाइथागोरस, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इट मींस जो सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूज,
अगर उसकी लेंथ का स्क्वायर आप करेंगे तो वो बाकी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर की क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए इज 3 4 5, मतलब सबसे बड़ी साइड 5 सेंटीमीटर, 3 and 4 सेंटीमीटर, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ये वाली साइड्स? तो इनको कहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। इज 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट? क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं? मतलब क्या हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर है इन तीनों में से? तो हम कैसे प्रूव करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखिए, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब जो सबसे बड़ी साइड इन तीनों में वो हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? अदर टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। करके देख लिया, अगर दोनों सेम आती तो यस, नहीं आती तो नो। 5 का स्क्वायर 25, 9 प्लस 16 25 25, क्या दोनों इक्वल है? यस। तब हम बोलेंगे यस दे आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। फॉर एग्जांपल एक और कर लेते हैं, इज 10 9 8 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट? क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है? इसको चेक कर लेते हैं। इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे कि सबसे बड़ी साइड 10 होनी चाहिए उस राइट एंगल ट्रायंगल में, दूसरी 9, तीसरी 8। क्या ऐसा है? पॉसिबल हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल में? देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे बड़ी साइड 10 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, अदर टू साइड्स का स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज 100, 81 प्लस 64, आई थिंक 145। क्या ये दोनों इक्वल है? नो, दे आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो, दे आर नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ये तीनों नंबर कभी भी, मतलब 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, कभी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड नहीं हो सकती हैं। अंडरस्टूड? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? ये रहा पहला क्वेश्चन। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिए आगे। नाउ स्टूडेंट, पाइथागोरन ट्रिपलेट में हमने अब क्वेश्चन देखा था जिसमें आपको नंबर्स दिए हुए थे। बट अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कोई भी आप पाइथागोरन ट्रिपलेट बना के बताइए, तब पाइथागोरन ट्रिपलेट 3 नंबर्स कौन से हो सकते हैं? वो हैं ये। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आर 2m, m square plus 1 and m square minus 1. These three are called Pythagorean triplets. इसमें m की वैल्यू आप ग्रेटर देन 1, 1 के अलावा 1 से बड़ी कोई से भी नंबर रखिए, आपको हर बार पाइथागोरन ट्रिपलेट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रख के देखिए, 2 2 टू द 4, 4 प्लस 1 5, 4 माइनस 1 3, तो 5 4 3 आप पाइथागोरन ट्रिपलेट, जो भी m की वैल्यू आप पुट करेंगे वो आप पाइथागोरन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। अब आइए स्टूडेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हुज वन मेंबर इज 18। अब इन तीनों में से जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये तीनों जो हमारे पाइथागोरन, उनमें से एक मेंबर हमको 18 रहता है। अब 2m है, वो m स्क्वायर प्लस 1 है, m स्क्वायर माइनस 1 है, वो हमको पता नहीं है, वो हमको खुद जज करना है। कैसे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये मेंबर लेता हूं m स्क्वायर माइनस 1, रफली कर रहे हैं, एम स्क्वायर माइनस 1 अगर मैं मेंबर लेता हूँ 18 जो हमको दे रखा है, देखिए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 18 प्लस 1, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 19। 19 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है, इसलिए हम ये वाला मेंबर उसे पता एम स्क्वायर प्लस 1, वो भी रख के देखेंगे। तो रख के देखिए, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 18, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 18 माइनस 1, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 17। क्या ये 17 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं। इसका मतलब ये दोनों मेंबर गड़बड़ है। तो हम कौन सा मेंबर लेंगे? 2m, 2m इज इक्वल टू 18, सो m इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, m इज इक्वल टू 9। बस जैसे आपके पास m की वैल्यूज आ जाएंगी, बाकी दो मेंबर अपने आप आ जाएंगे। सेकेंड मेंबर देखिए कैसे आएगा। सेकेंड मेंबर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1, सो व्हाट इज m? We have find 9 square plus 1, 81 plus 1 is equal to 82. थर्ड मेंबर देख लीजिए, थर्ड मेंबर क्या होगा? थर्ड मेंबर m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 1 is equal to 18. What are Pythagorean triplets now? Pythagorean triplets are कौन कौन से नंबर? 82, 80 and first member is 18. These are called Pythagorean triplets. तो आपको पता चला
कैसे मेंबर्स हमने सेट किए, अपने आप सेट हो जाएगा जब भी, पर एक और शॉर्टकट बता, जब भी आपके पास इवन नंबर्स हो, कोई भी मेंबर आपको इवन दे रखा हो तो 2m वाला लीजिएगा। नंबर 2, राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 99। अब देखिए यहाँ पे कौन सा मेंबर देखा, फिर सेम क्वेश्चन, वन मेंबर दे रखा है, इसमें भी 99। अब चेक करके देख लेते हैं, 2m में अगर हम पुट करें 2m इज इक्वल टू 99, सो m इज इक्वल टू 99 अपॉन 2, 49.5। पर m कभी भी किस में नहीं आना चाहिए, डेसिमल्स में नहीं आना, इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए हमेशा, डेसिमल में नहीं चाहिए, इसका मतलब ये गलत। सेकंड वाले में पुट करेंगे m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 99, सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 99 माइनस 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू 98। 98 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो समझ आ रहा है आपको हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके चेक करें। नाउ वी टेक थर्ड, देखिए थर्ड वाला लेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 99, सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 99 प्लस 1, m square is equal to 100. So what is the square of 100? 10 square. Square cancel. What is m? m is equal to 10. ये हमने लोअर क्लास में पढ़ा। m 10 आ गया। So सेकेंड मेंबर बताइए, फिर सेकेंड मेंबर कौन सा होगा, ये रहा, ये हमने कर चुके, ये रहा सेकेंड मेंबर ले लीजिए, m स्क्वायर प्लस 1, सो 10 स्क्वायर प्लस 1 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101। थर्ड मेंबर बताइए, थर्ड मेंबर इज इक्वल टू 2m, सो 2 into 10 is equal to 20. So what are the Pythagorean triplet? Pythagorean triplet are कौन कौन से नंबर, फर्स्ट कोई भी लिख 101, 20 and third is 99. These are called Pythagorean triplets. So what are the Pythagorean triplet? 2m, m square plus 1, m square minus 1. क्वेश्चन आप सेट करेंगे, क्वेश्चन में एक एक करके पुट करेंगे, जहां जहां भी डेसिमल्स आएंगे उनको हम नहीं लेंगे, जैसे आपका नंबर आ जाएगा वो वाला नंबर आपको लेना है सबसे पहले। अंडरस्टूड? तो याद रखना है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 2m, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी, स्क्वायर्स हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाइथागोरन ट्रिपलेट्स वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोगों को, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सकें। और सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।